डोनाल्ड ट्रंप और प्यूटन मुलाकात में असल अहदाफ क्या थे और इस मुलाकात का किस मुल्क को नुकसान होगा, किस मुल्क को फ़ायदा होगा, ये मुलाकात किसकी रिक्वेस्ट पर अरेंज की गई और इस मुलाकात को अलास्का में करने के पीछे क्या राज मुंजमद थे, इस पे आज बात करेंगे। और दूसरा इस पे बात करेंगे कि क्या प्यूटन और यानी कि अमेरिका और रशिया की सुलह होने के बाद इंडिया को क्या रिलीफ मिलेगा या इंडिया को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन का क्या किरदार रहेगा और यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या नजर आने लगा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। पहली बात ये करते हैं कि अलास्का में मुलाकात क्यों हुई। हम ये समझते हैं अलास्का रशिया का शहर था और 1829 में 1864 में 18 अक्टूबर 1864 में ये $75 लाख का अमेरिका के हाथों फ़रोख्त कर दिया गया था। यानी कि अगर आज की वो कीमत लगाएं तो $10 करोड़ बनती है और ये $10 करोड़ उस वक्त जब फ़रोख्त किया गया उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा विलियम सेवर्ड जो हैं उन्होंने ये मायदा किया था और आलमी तौर पर अमेरिका को इस पे कंडेम किया गया था और ये कहा गया था कि इन्होंने $75 लाख जो है वो कुएं में फेंक दिए हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर आगे जाके पता चला कि अलास्का इस वक्त अमेरिका का सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ स्टेट जो है वो समझा जाता है। वहाँ पे कुदरती वसाइल से माला माल है। 19वीं सदी ईस्वी में पता चला कि वहाँ पे कुदरती गैस और तेल की वाफर मिकदार मौजूद है जो आज भी वहाँ से निकाली जा रही है। अब उसके बाद अलास्का एक तो ये है और एक 64,000 किलोमीटर पर मुहित अमेरिका की सबसे बड़ी और जदीद छावनी जो है वो अलास्का में मौजूद है और इस छावनी का किरदार वही है। जब अमेरिका और रशिया वॉर चल रही थी तो इस छावनी पर बैठकर तमाम रशिया को मॉनिटर भी किया जाता था और उसे निशाना भी बनाया जाता था। अब इस अलास्का में मुलाकात के दो पैगाम हो सकते हैं। एक पैगाम ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आप अपने ही घर में आ रहे हैं, सदर प्यूटन के लिए कि आप अपने ही घर में आ रहे हैं, आपने ही बेचा हुआ, ठीक है, और वो इसको कंफर्टेबल फील करें। दूसरा पैगाम ये हो सकता है कि ये 64,000 एकड़ पर मुश्तमिल मुहित जो फौजी छावनी है एक थ्रेट भी है कि यहाँ से रशिया जो है वो तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट है, मतलब दूर, और यहाँ से रशिया को निशाना बनाना बहुत आम सी बात है, ये बड़ा आसान हदफ है। ये थ्रेट भी हो सकता है और ये भी बात समझने की कोशिश, ये भी बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रशिया और वाशिंगटन के जो सेंटर प्लेस बनती है वो अलास्का बनता है जहाँ पे ये मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप से बारहा रिक्वेस्ट की कि क्योंकि एक फरीक मिल रहा है जिसका तनाज़ा है और जिसके साथ उसका तनाज़ा है यूक्रेन के साथ, या यूक्रेनी सदर को भी होना चाहिए और यूरोपीय यूनियन को भी होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन भी विक्टिम है रशिया के और यूरोपीय यूनियन का ये ख्याल है कि रशिया जो है उन पर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। अच्छा, अब सदर ट्रंप ने ये बात यूरोपीय यूनियन की और यूक्रेन की नहीं मानी और सदर ट्रंप ने वाशिंगटन से फ्लाई करने से पहले ही ये बात बावर करवा दी कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर मुल्क तस्वर नहीं किया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई थी, ये जंग शुरू ही इस वजह से हुई थी क्योंकि यूक्रेन को ये लालच दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि आप नेटो के मेंबर बन जाओगे अगर नेटो का। और इस पे बेलारूस के सदर ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अमेरिका के पीछे लग के और नेटो के पीछे लग के ना सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि पूरे यूरोप का नुकसान किया। अगर वो रशिया के साथ रहता तो वो दुनिया में मजीद तरक्की कर सकता था। ये सारी सूरत हाल पर अगर हम देखें
तो इसका जो नुकसान मेजर होने वाला है वो यूरोपीय यूनियन को होने वाला है, यूक्रेन को होने वाला है, क्योंकि जो मेरी इतलात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इसमें अगर जंगबंदी होती है तो उसमें ये तय कर लिया गया है कि यूक्रेन के जितना इलाका पुतिन के कब्जे में है, रूस के कब्जे में है, वो खाली नहीं करवाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन को नेटो से जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन अपना दिफाई निज़ाम का खुद जिम्मेदार होंगे, जिसके लिए आपको काफ़ी अरसे से उन्होंने 800 अरब डॉलर जो है वो मुख्तस भी कर दिया अपने डिफेंस सिस्टम बहाल करने के लिए। इसके लिए भी इसमें भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस की खिदमात ही हासिल की जाएंगी जब वो यूरोपीय यूनियन अपनी अफवाज बनाएंगी मुश्तरका तौर पर। इसके अलावा चाइना जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर रशिया और अमेरिका की सुलह हो जाती है तो इसका मतलब अमेरिका रशिया तक पहुंच जाएगा, चाइना के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया को इस पर रिलीफ मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो टैरिफ लगा है उस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस पे भी ये कि इंडिया के लिए मज़ीद ये टफ होने जा रहा है मुस्तकबिल जो है, उसमें अमेरिका रशिया उसका दोस्त था, वो भी उससे दोस्ती ख़त्म कर देगा। ख़त्म से मुराद ये कि सफारती तल्क़ात ख़त्म हो जाएंगे, तो इंडिया को मज़ीद टफ टाइम मिलने वाला है। अच्छा, अब यूक्रेन और रशिया के जो खसूसी एलची हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने कैथ क्लॉग नाम है उनका, इन्होंने ये मुलाकात अरेंज करनी थी। तो इनको तो खबर ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है इनके बारे में मतलब इनको इस मुलाकात के बारे में ना एतमाद में लिया गया, ना ही इन्हें बताया गया और ना ही इनसे इसके बारे में कोई बात की गई। सदर ट्रंप के खसूसी एलची जो हैं, जो उनके दोस्त भी समझे जाते हैं, जो उनके मतलब दस्ते रास्त भी समझे जाते हैं, जो उनके मतलब आप समझे मतलब बहुत करीबी समझे जाते हैं हर बात में, प्रॉपर्टी के वाले से ये 2016 से उनके साथ हैं, जो उनके दस्ते रास्त थे और उनके बड़े करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं। स्टीव विनकॉफ नाम है उनका, उन्होंने ये मुलाकात अरेंज की है। इसका मतलब ये कि ये रशिया की रिक्वेस्ट पे मुलाकात नहीं हुई, ये मुलाकात वाइट हाउस की रिक्वेस्ट पे हुई है। और स्टीव विनकॉफ जो हैं वो रूस भी तशरीफ़ ले गए थे, उधर से उन्होंने ये मुलाकात तय करवाई। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी मुलाकात जो हुई थी वाइट हाउस में, वो स्टीव विनकॉफ ने ही तय करवाई थी, क्योंकि जो उसमें एशिया के, यहाँ साउथ एशिया के खसूसी एलची हैं पॉल कपूर, ये खसूसी एलची हैं, इनके इल्म में भी फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले टाइम में ख़ित्ते में खासी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और ये तब्दीलियों का इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला है और भारत को नुकसान होने वाला है। अल्टीमेट ये बात है। अपने होस्ट फैसल इद्रीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।